हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अट्टा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं विटामिन के टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये फंक ने किया था। ठीक है, ये फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सी है, तो ए है, डी, ई और के। ठीक है, ये सभी जो विटामिन है ये वसा में जो है ये घुलनशील है। और वाटर में कौन है, ठीक है, वाटर में कौन है, ये आपका है बी और सी। ठीक है, बी और सी जो है विटामिन ए वाटर में जो है ये घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा है, तो देखिए बी और सी। ठीक है, ये दोनों जो विटामिन है बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो यह है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जो है बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो गोल्डन धान में कौन सी विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, ये विटामिन ए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ये विटामिन डी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो किस विटामिन का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन डी का जो है उत्पादन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो किस विटामिन की कमी के कारण, तो ये आपका विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, ये दोनों की कमी के कारण जो है हमारे बाल क्या होते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कपास के बीज में किस विटामिन से भरपूर होते हैं। तो जो कपास के बीज होते हैं वो किस विटामिन से भरपूर होते हैं, तो ये आपके होते हैं विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई से जो है वो भरपूर होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका होता है विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आपका कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो ये आपका निकल जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी निकल जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है। तो किस विटामिन के अभाव में होती है, तो ये होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की जो है कमी में ये कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो किस विटामिन को हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को जो है हम लोग एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन जो है सबसे तीव्रता से बनता है, तो ये विटामिन डी बनता है। ठीक है, विटामिन डी बनता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो किस विटामिन को हम लोग सौंदर्य विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि साइनोकोबालामिन क्या है। तो साइनोकोबालामिन आपका क्या है, तो ये आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि आँखों की बीमारी जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। आगे है कि ओस्टियोमलासिया, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो ओस्टियोमलासिया जो ये रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है आपका।
अगला क्वेश्चन है कि स्टेरॉयड विटामिन कौन सा है, इसमें से हम लोग किस विटामिन को जो है स्टेरॉयड विटामिन कहते हैं। तो किस विटामिन को हम लोग बोलते हैं, तो ये विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी को बोलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव जो है कम नहीं होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण, तो ये आपका विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के की जो है कमी के कारण जो है मानव के शरीर में जो चोट लग जाती है, तो ये जो है खून का बहाव जो है ये नहीं रुकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन, ये विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो है ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की अधिकता के कारण यकृत खराब हो जाता है। तो किस विटामिन की अधिकता के कारण, ये विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 के कारण जो है यकृत जो है ये खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो किस विटामिन को हम लोग बोलते हैं, ये विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में होता है। तो कैंसर के उपचार में कौन सा होता है, तो ये विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है कैंसर के उपचार में होता है, मोस्टली इसे यूज करते हैं। और जो विटामिन बी का भी यूज करते हैं कुछ में, और विटामिन ए का भी कुछ में यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ये विटामिन सी का हम लोग यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हरी पत्ती सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हरे पत्तेदार जो सब्जी होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो किस विटामिन की कमी के, तो ये है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी नामक जो है बीमारी होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो किस विटामिन का निर्माण होता है, तो ये आपका होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा में होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो ये आपका कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है मानव में संक्रमण जो है रोकने में ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है विटामिन ए और डी। ठीक है, विटामिन ए और डी जो है मछली के यकृत में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो रिकेट्स रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपका होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, तो ये है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन जो है मददगार होता है। तो RBC बनाने में कौन सा विटामिन जो है मददगार होता है, तो ये आपका होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो वर्षा के जल में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को जो है हार्मोन भी कहते हैं। तो किस विटामिन को जो है हार्मोन बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हम हार्मोन भी कहते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो आपका कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है, तो ये है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है ये हड्डियों को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, ये विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो ये आंवला में पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करते हैं, तो ये आपका कौन सा विटामिन है, तो ये विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6। आगे हम लोग देखते हैं कि पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है।
तो पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो कौन सा विटामिन जो है लाभदायक है? ये विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो ये आपका बोला जाता है विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए को जो है बोला जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग उठाकर देख सकते हैं कि विटामिन से जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसको एक दो बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और होठ जो है फट जाते हैं? तो ये आपके किस विटामिन के कारण है? तो ये आपका विटामिन B2 के कारण। ठीक है, विटामिन B2 के कारण जो है ये त्वचा और होठ जो है फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B12। ठीक है, किसके? विटामिन B12 के कारण होता है। जो एनीमिया रोग है ये कई विटामिन की देखिए कमी के कारण होता है। विटामिन B12 होता है, विटामिन B3 होता है, B5 होता है। ठीक है, ये 3-4 विटामिन की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है, लेकिन इसमें क्या है? B12 है, तो इसलिए सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ये आपका किस विटामिन के कमी के कारण जो है आपका बाल गिरते हैं? ये गिरते हैं विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? ये विटामिन C। ठीक है, विटामिन C के। अगला क्वेश्चन है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन? ये विटामिन C। ठीक है, विटामिन C जो है आंवले में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो कौन सा विटामिन है? ये विटामिन C है। ठीक है, विटामिन C है। आगे देखिए, विटामिन C का जो है शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये हमेशा जो है भोजन के साथ या जिससे हम लोग लेते हैं इसको, फिर ये जो है आपका जो उत्सर्जित जो मार्ग है, ठीक है, ये मूत्र व ठीक है, इन सभी के जो माध्यम है इनके माध्यम से जो है ये बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमको विटामिन C जो है बार बार लेना पड़ता है, हमेशा हमको लेना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन जो है घाव भरने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन है? ये विटामिन C। ठीक है, विटामिन C जो है घाव भरने में सहायक होता है। ये आप लोग देखिए दो में क्वेश्चन में आपका ये डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो विटामिन C जो है देखिए घाव भरने में होता है, और एक होता है विटामिन K। ठीक है, इसकी कमी के कारण जो है क्या होता है? ये होता है रक्त का जो है ये जमाव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो रक्त पर जो रक्त जो बहता है ये नहीं रुकता है विटामिन K की कमी के कारण, और विटामिन C की कमी के कारण जो है घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ये जो है देखिए दो मेन डिफरेंस है, आप इसमें जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है? तो आपका कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन C है। ठीक है, विटामिन C है। आगे कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन D। ठीक है, विटामिन D की कमी के कारण ये होता है। अगला कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देते हैं? तो कौन से है विटामिन? तो ये आपका है विटामिन E। ठीक है, विटामिन E जो है शरीर में बनने वाले हानिकारक जो रसायन होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो आपका एक कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन आपका K है। ठीक है, विटामिन K जो है ये आंत के जीवाणुओं द्वारा जो है ये शरीर में संश्लेषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर के अंदर जो है संश्लेषित किया जा सकता है? तो ये आपका कौन सा विटामिन है? तो ये है आपका विटामिन K। ठीक है, विटामिन K है। आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये विटामिनोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो ये रेटिनाल है। ठीक है, रेटिनाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
तो विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये गेहूँ अंकुर का तेल, ठीक है, जो गेहूँ अंकुर होता है उसका जब हम लोग तेल निकालेंगे तो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, या हम कह सकते हैं जो अंकुर गेहूँ है वो भी जो है विटामिन ई का स्रोत है, अंकुरित गेहूँ। अगला कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का जो है विटामिन जो है ये शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो ये यकृत में होता है, ठीक है, ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका है बायोटीन, ठीक है, ये बायोटीन नाम है इसका रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है इसका विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका है थायमीन है, ठीक है, ये थायमीन है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है, ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये नियासिन है, ठीक है, क्या है, नियासिन नाम है विटामिन B3 का। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, ये कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है टोकोफेरॉल, ठीक है, ये टोकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो ये फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन नाम है विटामिन B12 का। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है, तो ये दो विटामिन का मिश्रण है, विटामिन B7 और बायोटीन, इन दोनों को जो है विटामिन H के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिन अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिन अम्ल जो है विटामिन B5 का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, ठीक है, ये 0 कैलोरी मिलती है। इसी तरह जल से भी, ठीक है, जो जल है इससे भी जो है 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जल से भी और विटामिन से भी। आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ठीक है, जो विटामिन होते हैं भोजन के उत्प्रेरक के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है बेरी, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उसमें जो है विटामिन बी का जो है कमी होता है, ठीक है, विटामिन बी की क्या होती है, उसमें कमी होती है, इसलिए क्या होती है, बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो इनमें से पूछ रहा है सबसे अच्छा स्रोत, तो ये आंवला है, सबसे अच्छा स्रोत ये आंवला है। संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आंवला जो है ये सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो ये कार्बन होता है, ठीक है, ये कार्बन होता है, प्रोटीन का मुख्य तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 46 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन कितना, 46 ग्राम चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो जो दूध प्रोटीन को पचाता है तो कौन सा एंजाइम है, तो ये आपका रेनिन, ठीक है, रेनिन जो नामक एंजाइम है ये दूध प्रोटीन को जो है पचाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो किसके अवशोषण में जो है मदद करता है, तो ये लोहा, ठीक है, ये
लोहा के जो है अवशोषण में जो है आयरन में जो है आयरन का अवशोषण करने में जो है ये मदद करता है। अगला क्वेश्चन कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है। तो बाल किस प्रोटीन का बना होता है, तो ये आपका बना होता है कीरेटिन। ठीक है, कीरेटिन। अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किस कारण होता है, तो ये केसिन के कारण होता है। ठीक है, ये केसिन के कारण होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो ये सभी में पाया जाता है, गाजर में, मूली में और हरी सब्जी में। ठीक है, विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।